जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसे रहेगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सो सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। और आज थोड़ा सा पैटर्न हम चेंज करेंगे। पहले हम जनरल ओवरऑल प्रोडिक्शन देखेंगे, इट्स फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल द एरीज पीपल। फिर हम बात करेंगे लव लाइफ की और फिर बात करेंगे करियर की। और इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा आपके लिए। ओके एरीज पीपल, मुझे ऐसा लगता है लाइक आपकी लाइफ में हो सकता है चीज़ें लाइक थिंग्स वर फॉलिंग अपार्ट, या हो सकता है आप उस चीज़ से निकल चुके हैं या निकल रहे हैं किसी भी स्पेयर को लेके, चाहे कुछ भी है वट एवर। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टीज़ को लेके आपकी लाइफ में कुछ लाइक ट्रबल्स हैं। थर्ड पार्टी को लेके हमेशा से ही मुझे ऐसा लग रहा है कोई ट्रबल्स हैं। थर्ड पार्टी कुड बी एनीथिंग, चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपका लाइक कोई लाइक देयर आर सम अदर पीपल, कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। और आप यू आर लाइक, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं फॉर ऑल द एरीज पीपल। हो सकता है लाइक जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं आपकी डोमेस्टिक लाइफ देखूँ या मैं आपकी लाइफ ओवरऑल वैसे देखूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि ये ऐसा आप बहुत ज़्यादा यू आर लाइक आपने बहुत कुछ सहा है फॉर ऑल द एरीज पीपल। और आप फिर भी डिटरमाइंड है, आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने बहुत कुछ सहा है और इस चीज़ की वजह से आप ऐसे बन गए हैं। यूँ कह लीजिए आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं और थोड़े से लाइक आपको प्रैक्टिकल, या यूँ कह लीजिए थोड़ा सा देखिए लाइक इस लेडी को देखिए। सो मे भी हो सकता है रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, आप जो भी हैं, चाहे आप यू आर अ मैन और अ फीमेल, जो भी इसको देख रहे हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स ने आपको ऐसा बना दिया है, इसलिए आप ऐसे हो गए हैं। मे बी समटाइम्स रिजेक्ट, या मे बी लोग आपके बारे में ऐसा कहते, ऐसे वैसे कुछ भी बोलते हों, लेकिन अंदर से यू आर वेरी लाइक काइंड हार्टेड, या ऐसे पर्सन हैं। और आप जैसा कि मैंने बोला, मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ रिन्यूअल और अ डेथ फेज। का मतलब डेथ इज़ लाइक नॉट लाइक अ फिजिकल डेथ किसी की, बट आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट में बहुत कुछ हुआ हो, या एंडिंग्स हुई हो, या कुछ हुआ हो, या आपने बहुत कुछ फेस किया हो। और मुझे बहुत ज़्यादा लोग भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है किसी के पास चॉइसेस हैं, हो सकता है ये आपकी लाइफ में चल रहा है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप मैरिड नहीं हैं। और थर्ड पार्टी, मैंने जैसा कि बोला ना, थर्ड पार्टीज़ की वजह से यस मतलब आपका जो सारा बैलेंस्ड है वो बिगड़ता है, और आप फिर से ट्राई करते हैं, फिर से आप उसमें से निकल के आते हैं, और फिर से आप अपने आप में लाइक कुछ के लिए हो सकता है कि येस यू आर रियली वर्किंग हार्ड, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं पोजीशन के लिए। और हो सकता है कि आप यू आर वर्किंग मदर, और यूँ कह लीजिए कि हो सकता है कि डिटरमाइंड एंड बहुत अच्छा आप अपने करियर में कर रहे हैं, एंड यू आर गुड लुकिंग एंड ऑल दैट। एंड मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि येस ऑफ कोर्स समबडी लाइक मैरिड, और बहुत ज़्यादा आप एंथुसियास्टिक है और अपने आप को लाइक आगे अपनी लाइफ में बढ़ा रहे हैं। बात करें अगर आपकी लव लाइफ की, तो फॉर ऑल द एरीज पीपल मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई रियूनियन का यहाँ पे वेट कर रहा है। आई डोंट नो, आप वेट कर रहे हैं, कोई पर्सन वेट कर रहा है, और आप हो सकता है अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यू आर नॉट, मैं ये नहीं कहूँगी कि दैट आप उनको चीट कर रहे हैं, आप उनको धोखा दे रहे हैं, नहीं। मुझे ऐसा लगता है लाइक यू आर गार्डिंग योर सेल्फ। हो सकता है कोई आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, या आप स्पाई कर रहे हो, कोई स्पाई कर रहा है।
एंड यू हैव सीन अ लॉट, राइट। और कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो उथल पुथल, जैसे कहते हैं ना, देखिए सबकी ही लाइफ में इस टाइम कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि फेज़ ऐसा है। सो मे बी हो सकता है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है दैट आपके पास चॉइसेस भी हैं, आप अपना घर भी संभाल रहे हैं, अपना काम भी संभाल रहे हैं, यू आर डूइंग लॉट ऑफ स्टफ। और मे बी हो सकता है अपने आप को यू आर लाइक ट्राइंग टू राइज योर सेल्फ। फिर मैं अगेन बार बार यही बोलूँगी, चाहे आप लाइक मेल है, फीमेल है, वॉट एवर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को लाइक किसी पोजीशन पे आप आना चाहते हैं, या आप अपनी लाइफ की कमांड संभाल रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कि आप जैसे कि मैरिड हों और आपको सपोर्ट मिल रही है, आप लोग कुछ मिल के कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, एंड देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लाइक, मुझे ये भी लग रहा है कोई है यहाँ पे जो आपकी तरफ आना चाहता है। फॉर ऑल देयर इज पीपल इन लव, मुझे ऐसा लगता है। एंड दिस पर्सन हैज़ लाइक सॉर्ट ऑफ प्लेयर टेंडेंसी, मुझे ऐसा लगता है, लाइक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ, एंड लाइक नॉट समथिंग कमिटेड। मैं कमिटेड नहीं कहूँगी, समथिंग लाइक कुछ अलग है। एंड दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, एंड मे बी हो सकता है यू आर मैरिड और यू आर नॉट, और मे बी यू आर हैविंग ऑप्शंस। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है आप लोगों के बीच में चीज़ें एंड हो गई हों थर्ड पार्टी की वजह से, और स्टिल कोई यहाँ पे आपके ऊपर स्पाई कर रहा है। हो सकता है आपका कोई सोशल मीडिया चेक करता हो, और आप हो सकता है लाइक यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन सम रिलेशनशिप। हो सकता है आप मैरिड हैं, हो सकता है आप मैरिड नहीं हैं, कोई है यहाँ पे जो एफर्ट्स डालना चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, आपकी तरफ कोई आना चाहता है। और यस, लाइक ये पर्सन चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। हो सकता है ये आपकी तरफ, जैसे मैंने बोला, आना चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो स्टिल, और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों। पर मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है थिंग्स हैव एंडेड बिटवीन बोथ ऑफ यू, और कोई यहाँ बिट्रेड फील कर रहा है, और कोई यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। येस, रिस्ट्रिक्टेड, बाउंड। हो सकता है ये आप हो सकता है ये पर्सन हो, कोई रिस्ट्रिक्टेड है, कोई साइलेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप भी हो सकता है ये आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अ कपल हेयर। सो मे बी आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन, हो सकता है आप मैरिड हो, या हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, और ये पर्सन लाइक somebody from the past, yes, you are hiding something, और मे बी हो सकता है कि कोई यहाँ समथिंग लाइक हिडन, कुछ है यहाँ पे हिडन इन दिस रिलेशनशिप। मैं हमेशा यही कहूँगी बार बार, लाइक जो भी आपकी रीडिंग्स आती हैं एरीज, तो मुझे ऐसा लगता है देयर आर सम हिडन एस्पेक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता, जो हो सकता है इस पर्सन को ना पता हो। नेवर माइंड, कुछ के लिए हो सकता है कि आप स्पाई कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ मनी मैटर्स भी हो रिलेटेड टू दिस। अगेन आई एम गेटिंग 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और कुछ के लिए आई एम गेटिंग अ साइड मैसेज में भी हो सकता है मनी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है कि आपको किसी ने चीट किया हो, लाइक आप उनके साथ फ्रेंडली और हो सकता है किसी ने आपको चीट किया हो, समथिंग लाइक दैट, और आप उनको फॉलो कर रहे हैं, या आप उनको या कोई आपको मतलब हो सकता है कि मनी मैटर हो कोई, आई डोंट नो। सो लेकिन आप क्रॉस रोड्स पे हैं अपनी, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कोई कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, या आप किसी को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। देन अगेन अ डेविल कार्ड, हिडन थिंग्स, हिडन एजेंडा, एंड कुछ के लिए हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ के लिए हो सकता है दिस इज़ लाइक हो सकता है कुछ अनहेल्दी हैबिट्स किसी की, या मे बी हो सकता है आप उसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में पुरानी बातें हैं या कुछ है जिसमें से आप उभरने की कोशिश कर रहे हैं, और बट स्टिल फिर आप उसमें फंस जाते हैं, कुछ चीज़ें हैं, एंड देयर इज़ लाइक साइलेंट। मुझे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व लाइक लग रहे हैं इस सिचुएशन में, फॉर ऑल द एरीज पीपल। सो या अगर आपकी करियर की बात करें तो यस, अगेन मैं यही कहूँगी, आप क्रॉस रोड्स पे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ लाइक मनी को लेके आप मिल के कुछ काम कर रहे हैं किसी के साथ। हो सकता है आपके बिलवर्ड हों, हो सकता है आपके हस्बैंड हों, कोई भी हो, XYZ। एंड ये जो लाइक देखिए, दिस इज़ एन अवेकनिंग पीरियड फॉर यू, या मे बी हो सकता है कुछ
हो सकता है कुछ हुआ हो इन द पास्ट, कोई नुकसान हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, थिंग्स आर लाइक गोइंग हेयर वेयर, लेकिन आप उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप बिजनेस कुछ करना चाहते हैं, राइट, अगेन मैं यही कहूँगी, या किसी के साथ कुछ मिल के बिजनेस करना चाह रहे हो और मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने स्पाउस के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हो, वट एवर। और फिर मुझे अगेन यही दिखाई दे रहा है कि आप कुछ के लिए हो सकता है, देखिए कि डेविल इट्स ऑल अबाउट कॉन्स्पिरेसी एट वर्क, या कुछ के लिए हो सकता है कि ये किसी ने चीट किया हो या कोई ऐसा कुछ हो, या हो सकता है देयर इज़ समथिंग जो आपको बॉदर कर रहा है। आप, मुझे स्पेशली ऐसा लग रहा है लाइक आप यू आर लाइक ट्राइंग टू कम आउट ऑफ दैट। हो सकता है कि आप अनहेल्दी फील कर रहे हो, या कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे मैं कहूँगी कि बार बार आप राइज करने की कोशिश करते हैं, बट देयर इज़ समथिंग जो आपको पुल बैक करता है। या हो सकता है कि आप एक्चुअली में यू आर नॉट फीलिंग वेल, या हो सकता है कि आपको वर्क फ्रंट पे कुछ चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है, जो आपको बॉदर कर रही हैं, लाइक किसी ने आपके खिलाफ कुछ कह दिया हो, या XYZ, या कोई नुकसान हो गया, या कोई कुछ ऐसी चीज़ें। बट फिर भी मैं यही कहूँगी कि येस, आप ट्राई कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, एंड येस आई एम गेटिंग कि आप किसी के साथ कुछ मिल के काम कर रहे हैं। आई एम सीइंग अ कपल हियर, या हो सकता है कि कुछ है किसी के साथ, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके बिलीवर्ड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, XYZ, आप किसी के साथ कुछ मिल के कर रहे हैं एंड उसमें से बाहर निकल रहे हैं। यू आर लाइक एन एम्परर। और 10, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं, या काम करने के लिए आगे आप उत्सुक हो रहे हैं, या मतलब आप किसी चीज़ में से निकल के आए हैं बाहर, बार बार आई एम गेटिंग दिस, यू आर ऑन अ क्रॉस रोड्स। आपने बहुत कुछ, जैसे मैंने आपको बोला, कि टॉलरेट किया है अपनी लाइफ में, और अब जैसे कहते हैं ना, हम एक दोराहे पे होते हैं अपनी लाइफ में, और वी हैव टू चूज द पाथ, राइट। सो तो आप उसमें से आप लाइक सोच रहे हैं कि येस यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, लेकिन आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं। हो सकता है मनी की वजह से आप रुके हुए हों, या आप ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से, एंड येस ये आगे चल के आपके लिए फ्रूटफुल होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, लाइक बस बिट्रेयल, लाइक इट्स एंड नाउ, इट्स लाइक बस अब हो चुके, अब और हम टॉलरेट नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है जो रिन्यूअल फेज़ है, देखिए डेथ कार्ड इट्स ऑलरेडी सेज कि पीछे एक सनराइज हो रहा है। सो बिलीव मी यू कैन डू इट, लेकिन आपको किस चीज़ से बच के रहना है? एक, आपके खुद के थॉट्स से, जो मुझे लगता है, एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, आई डोंट नो एज पीपल, आपके लिए बार बार मुझे यही आता है, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पुल बैक करते हैं, हो सकता है कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपको बार बार डाउन कर देती हैं। तो प्लीज़, ये जो डेविल है, इससे आपको पीछा छुड़वाना है। आई डोंट नो कि आपकी लाइफ में ये क्या है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो इससे आपको बचना है। कभी कभी हमारे खुद के भी थॉट्स होते हैं, या कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बार बार फंस जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर थिंक करते हैं, हमारी हैबिट्स ले लीजिए, लाइक ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, और वट एवर, जो हमें आगे नहीं राइज करने देती। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइक कुछ भी हो सकता है, ये अब आपको सोचना है कि क्या है आपको, जो आपको बार बार उस डाउन एनर्जी में ले जाता है। सो यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी, लाइक बैलेंस्ड होने के लिए आपको हील होना ज़रूरी है, और हील होने के लिए आपको इस एनर्जी में से, लाइक डेविल एनर्जी में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। सो इसको थोड़ा सा सोचिएगा। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द एरीज पीपल? ओके, अगेन देखिए, मैं आपको यही बोलूँगी, हो सकता है कुछ फॉल्स रिलेशनशिप है, हो सकता है कुछ है, उसमें से निकलिए, अपने आप को बाहर निकलिए, अपने आप को इतना ज़्यादा कष्ट मत दीजिए। जितना ज़्यादा हम नेगेटिव लोग या नेगेटिव चीज़ों में फंसे रहते हैं ना, तो हम लोग उतना ही सोचते रहते हैं। लिमिटेड सर्कल बनाइए, लिमिटेड, बी विद लिमिटेड पीपल अराउंड यू, और चूज़ वाइसली कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपको आराम देता है, आपके माइंड को क्या आराम देता है, हैप्पीनेस देता है। सो अपना सर्कल उतना रखिए। मुझे आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज। सो यस, आपने अपने आप को ना, लाइक 9 ऑफ वॉन्ड्स, बड़ा डिफेंसिव, और आपकी यस आइसोलेटेड, 3 ऑफ सोर्ड्स,
कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, बॉदर कर रही है, और मैं आपको यही बोलूँगी कि यही चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और बी रिसेप्टिव एनर्जी में रहिए। Such a beautiful card it is. And 9 is a number of change, divine timing, right? फल मुझे बार बार ऐसा लग रहा है लाइक 10 of swords, इट्स एंड ऑफ बिट्रेयल, ठीक है, जो होना था हो चुका है। और 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, जो 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 हो चुका है ऑलरेडी, चीज़ें मतलब हो चुकी हैं, आपने बहुत कुछ फेस कर लिया है। सो अगर आपको आगे बढ़ना है तो यू हैव टू बी रिसेप्टिव, आपको इस एनर्जी को पीछे छोड़ना है और आगे रहना है। और अगर आप आइसोलेटेड एनर्जी में रहेंगे तो आप लाइक हम अगर रोएंगे तो हम और नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू एरीज पीपल। आई होप यू लाइक द रीडिंग, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।